गुरु नानक देव जयंती पर, उनके अवतरण दिवस पर इस ऑनलाइन सत्संग में पधारे हुए सभी खोजियों का, साधकों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। नानक का एक बहुत प्रसिद्ध वचन है। कहते हैं वो, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। अर्थात सभी इंसान उस ऐश्वर्यपूर्ण ईश्वर से जन्मे हैं, उसके ही नूर से जन्मे हैं। इसलिए जब उससे जन्म लिया है तो कोई न छोटा है और न कोई बड़ा है, न कोई आम है और न कोई खास है, सब बराबर है। बुद्ध और महावीर का मार्ग साधना का मार्ग है। उनके रास्ते पर चलने के लिए साधक को बहुत सतर्कता की जरूरत पड़ती है, बहुत सावधानी की जरूरत पड़ती है। उस रास्ते पर जरा भी चूके कि गए, क्योंकि साधना का मार्ग है। लेकिन बाबा नानक का मार्ग बहुत ही सीधा, सरल, सहज, जप एवं सुमिरन का मार्ग है। परमात्मा की स्मृति से, सुमिरन से भर जाने का मार्ग है। गुरुजी बाबा नानक स्वयं भी गृहस्थ थे, इसलिए संसार में रहते हुए कैसे परमात्मा को पाया जाए, यह उन्होंने जी कर बतलाया, अपने जीवन से बतलाया। उनके रास्तों पर गीतों के फूल ही फूल बिछे हैं। उनके रास्तों पर जो भी अभिव्यक्त हुआ है उनके द्वारा, वो बस गाकर हुआ है। इसलिए उनका रास्ता, उनका मार्ग, उनका पथ बहुत मधुर और रससिक्त है, माधुर्य से ओतप्रोत है। भारत में बहुत पुरानी लोकोक्ति है कि जब सतयुग था तब गुरु की इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन कलयुग में गुरु की ज्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि सतयुग में लोग बड़े सचेत थे, बड़े सावधान व जागरूक थे, और वहीं आज कलयुग में लोग बड़े मूर्छित और सोए हुए हैं। नानक सिख समुदाय के पहले गुरु थे। उन्होंने ही सिख समाज की नींव रखी। उनके अनुयायी, उनके चाहने वाले उन्हें नानक देव, बाबा नानक और नानक शाह कहकर पुकारते हैं। वहीं लद्दाख और तिब्बत में
उन्हें वहां के लोग नानक लामा कहते हैं। 10 गुरुओं के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिख धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ माना गया। गुरु ग्रंथ साहब में कुल मिलाकर 1430 पेज है, पन्ने हैं, जिसमें सिख गुरुओं के उपदेश के साथ साथ 30 संतों की वाणियां भी शामिल हैं। उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान, ईरान और अरब के देशों में भी जाकर उपदेश दिए। पंजाबी भाषा में उनकी यात्रा को उदासियां कहते हैं। नानक अच्छे सूफी कवि भी थे। उनके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह बहुत निराली है। नानक के लिए परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, नानक के लिए परमात्मा समस्त अस्तित्व है। इसलिए नानक की वाणी में इस परमात्मा के अस्तित्व का बड़ा गुणगान है, बहुत गुण गाया है। इस प्रकृति का जो गुणगान नानक ने गाया, ऐसा कोई बिरला संत है जिन्होंने इतनी कुशलता से गाया है। उनकी भाषा जैसे बहता नीर थी, एक बहता पानी, जिसमें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी के शब्द समा गए थे। एक बहता पानी था नानक का उद्घोष। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी का जो प्रारंभ है, उसकी शुरुआत उसका श्री गणेश मूल मंत्र से होता है। एक ओंकार, ये प्रथम शब्द है। क्या अर्थ है इसका? अकाल पुरख परमात्मा एक है, उसके जैसा और कोई भी नहीं है। वो सब में रस व्यापक है, हर जगह मौजूद है। परमात्मा सब तरफ मौजूद है। दूसरा शब्द आया सतनाम। क्या अर्थ है? अकाल पुरख का नाम सबसे सच्चा है, सत्य है। ये नाम सदा अटल है और हमेशा रहने वाला है। तीसरा शब्द आया कर्ता पुरख। वो सब कुछ बनाने वाला है और वो ही सब कुछ करता है। अरे एक लाइन कट जाएगा। रोक दो, रोक देना, तो फिर आधे घंटा और ले लेंगे।